पुराने कस्बे की आखिरी गली में एक 2 मंजिला मकान था, जिसकी ऊपर की खिड़की हमेशा बंद रहती थी। लोग कहते थे उस खिड़की के पीछे कोई रहता ही नहीं, फिर भी हर शाम सूरज ढलते समय वहां से हल्की रोशनी झलकती थी। उसी गली में रहने वाली 17 साल की अनन्या एस्टरस्क को ये रहस्य हमेशा आकर्षित करता था। अनन्या के पिता रेलवे में काम करते थे और माँ एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। कस्बे की जिंदगी धीमी थी, पर अनन्या का मन सवालों से भरा रहता था। वह अक्सर खिड़की की ओर देखती और सोचती, अगर कोई नहीं रहता तो रोशनी किसकी है। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसने देखा कि मकान का दरवाजा आधा खुला है। हिम्मत जुटाकर उसने आवाज दी, कोई है। भीतर से धीमी खांसी की आवाज आई। वह डरते डरते अंदर गई। सामने एक बुजुर्ग महिला कुर्सी पर बैठी थी, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में गहरी चमक। तुम कौन हो, बच्ची? महिला ने पूछा। मैं अनन्या, पास में रहती हूँ, उसने जवाब दिया। महिला ने अपना नाम शारदा देवी एस्टरस्क बताया। वह इस मकान में अकेली रहती थी। अनन्या को हैरानी हुई कि इतने सालों में किसी ने उन्हें देखा क्यों नहीं। शारदा देवी मुस्कुराई, क्योंकि लोग जो दिखता है वही देखते हैं, जो छुपा होता है उसे नहीं। धीरे धीरे अनन्या रोज उनके पास जाने लगी। शारदा देवी कभी प्रसिद्ध लेखिका थी, पर एक हादसे में उन्होंने अपना परिवार खो दिया। उसके बाद उन्होंने दुनिया से दूरी बना ली। ऊपर की मंजिल की खिड़की उसी कमरे की थी, जहां वह रोज लिखने बैठती थी। मैं लिखती तो हूँ, शारदा देवी ने कहा, पर कोई पढ़ने वाला नहीं रहा। अनन्या को लगा जैसे उसकी अपनी बेचैनी को शब्द मिल गए हों। उसने शारदा देवी से लिखना सीखना शुरू किया। हर शाम वे दोनों चाय पीती और कहानियों पर चर्चा करती। खिड़की के पीछे जलने वाली रोशनी अब अनन्या को डरावनी नहीं, बल्कि सुकून देने लगी। एक दिन कस्बे में साहित्य प्रतियोगिता की घोषणा हुई। अनन्या ने शारदा देवी की एक कहानी भेज दी, उनका नाम लिखकर। परिणाम आया, कहानी प्रथम आई। पूरा कस्बा हैरान था कि इतनी प्रभावशाली कहानी किसने लिखी। पुरस्कार समारोह के दिन अनन्या शारदा देवी को लेने गई। ऊपर की खिड़की खुली थी, पर भीतर सन्नाटा। शारदा देवी कुर्सी पर शांत बैठी थी, आंखें बंद, चेहरे पर हल्की मुस्कान। डॉक्टर ने बताया, उनका निधन नींद में हुआ। अनन्या रो पड़ी, पर उसे लगा जैसे शारदा देवी ने जाते जाते अपनी रोशनी उसे सौंप दी हो। पुरस्कार समारोह में अनन्या ने मंच से कहा, ये पुरस्कार मेरी नहीं, उस खिड़की की रोशनी का है, जिसे हम सबने सालों तक नजरअंदाज किया। उस दिन के बाद वह खिड़की हमेशा खुली रहने लगी। अब वहाँ कोई नहीं रहता था, फिर भी कस्बे वालों को लगता था कुछ रोशन अब भी वहाँ है। अगर आप चाहें तो मैं प्रेरणादायक एस्टरस्क, प्रेम कहानी एस्टरस्क, हॉरर एस्टरस्क या बच्चों के लिए कहानी एस्टरस्क भी 1000 शब्दों में लिख सकता हूँ।